हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2023 का जो होने वाला है, इसके लिए इतिहास के प्रमुख लड़ाई जो हुई थी उनके बारे में क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाइडे स्पीच का या बितस्ता का युद्ध जो है कब हुआ था। तो दोस्तों, हाइडे स्पीच या बितस्ता का जो युद्ध है यह 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ विकल्प जो आपका ये होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाइडेस्पीज या पितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के साथ के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर में कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो दोस्तों, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, जो अभी ऊपर पीछे के क्वेश्चन में आपने देखा। ठीक है, तो सिकंदर ने भारत में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो विकल्प इसका जो बी होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर, जो कि आपके सिकंदर का ही सेनापति था, उसके मरने के बाद ये राजा बना, तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। तो विकल्प आपका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो मित्रों, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अब ये हुआ था कलिंग के राजा के साथ और अशोक के साथ। ठीक है, जिसमें अशोक विजयी हुआ था और व्यापक जनता की हानि, जनधन की हानि के बाद अशोक ने यहीं से बौद्ध धर्म का जो है दीक्षा दिलाया था इसको उपगुप्त ने। तो बौद्ध धर्म अपना लिया था और कभी नहीं तलवार उठाने की कसम खाई थी। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। पाँचवें नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कि अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो मित्रों, अरबों की बात करेंगे तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया था। उसमें राजा दाहिर का शासन था। तो 712 ईस्वी में सबसे पहले अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था सिंध के क्षेत्र में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विकल्प आपका ए दिख रहा है वही। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया। तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर की बात करेंगे तो महमूद गजनवी जो था अफ़गानी, इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो है इसको लूटा था और बहुत ही ज़्यादा संपत्ति यहाँ से लूट के अपने देश वापस लेके गया था। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था 1025 ईस्वी में और जो आक्रमण किया था वो महमूद गजनवी था, जो अफगान का शासक था। ठीक है, तो विकल्प जो आपका बी होगा इसका सही उत्तर होगा। सातवें नंबर का क्वेश्चन देखिए कि तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो मित्रों, तराइन की पहली लड़ाई की बात करेंगे तो वह आपका हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक है, अब यह लड़ाई हुई थी आपके पृथ्वीराज चौहान के बीच और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। वही तराइन की दूसरी लड़ाई में ये हार जाएंगे पृथ्वीराज चौहान। तो विकल्प इसका सी होगा राइट आंसर। देखिए, आ ही गया क्वेश्चन कि तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 ईस्वी में। ठीक है, 91 में पहली लड़ाई हुई जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए और 1192 में दूसरी लड़ाई हुई जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। मोहम्मद गौरी जो है वह जीत गया था। ठीक है, और यहीं से भारत पे इस्लामिक राज्य प्रारंभ हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए, जो मोहम्मद गोरी था इसने राजा जयचंद के साथ 1194 ईस्वी में और जो है चंदावर का युद्ध लड़ा था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ और राजा जयचंद की हार हुई थी। ठीक है, तो 1194 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था। दोस्तों, तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। तैमूरलंग अगर जो पूरे भारत को कब्जा में कर लेता था तो इतिहास दूसरा होता, लेकिन इसने किया नहीं, क्योंकि उस समय जो भारत का राजा था उसने पहले ही स्वीकार कर लिया कि भाई हम आपके अधीन रहेंगे, तो इसलिए वो ज़्यादा युद्ध नहीं किया। तो तैमूरलंग ने भारत पे 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। 11 नंबर के क्वेश्चन में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में आ सकता है। तालीकोटा का प्रथम प्रमुख जो युद्ध है वो 1565 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर का कि
कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। मित्रों, पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात करेंगे तो यह 1526 ईस्वी को हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश से संबंधित था, इसकी हार हुई थी और बाबर के जीत के बाद 1526 में ही भारत पर मुगल वंश की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम युद्ध आपका बाबर से लड़ा गया 1526 में। 1556 में दूसरा युद्ध लड़ा गया, जिसमें उस समय था आपका अकबर और राजा हेमू। ठीक है, तो राजा और हेमू और अकबर के बीच में यह लड़ाई लड़ा गया, जिसमें अकबर विजयी हुआ। तो 1556 ईस्वी में यह लड़ाई लड़ा गया था। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। तो दोस्तों 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा, इसमें बाबर की विजयी हुई। 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। तो चंदेरी का युद्ध भी आपके 1528 में हुई थी। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर होगा, इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध हुआ था आपका 1539 ईस्वी में, और इस युद्ध में हुमायूं था, बाबर का लड़का हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ये बिहार में क्षेत्र पड़ता है चौसा स्थान। ठीक है, जिसके नाम पे आम भी है एक, चौसा आम। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यह जो चौसा की लड़ाई हुई 1539 में हुई थी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों, घाघरा का या घग्गर का युद्ध कब हुआ था। तो घग्गर का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। ठीक है, ये भी बाबर के बीच में हुआ था और अफगानों के बीच में हुआ था, तो जिसमें इसकी विजय हुई थी घग्गर युद्ध में बाबर की। ठीक है, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो मित्रों बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था आपका 1540 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ये आपका सही उत्तर होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था आपका 1576 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प डी कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था 1757 में। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद भारत का इतिहास बदल जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1764 कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 ईस्वी को। ठीक है, तो ये था आपका प्रथम भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें अंग्रेजों की ही विजय रही, इसको दबा दिया गया सफलतापूर्वक अंग्रेजों के द्वारा। तो विकल्प यहाँ से ही सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन में कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था। तो मित्रों भारत चीन युद्ध की बात करेंगे तो 1962 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ विकल्प आपका जो डी होगा सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे तो वह 1914 ईस्वी को स्टार्ट हुआ और 1918 को ख़त्म हुआ था। तो विकल्प आपका जो ए होगा इसका सही उत्तर होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।